Namaskar, welcome to Electrical MCQ. The first question is, the hot resistance of a tungsten lamp is about 10 times of the cold resistance. The cold resistance of a 100 watt 200 volt will be dash. देखिए ये जो अभी बता रहा है कि 100 वाट 200 वोल्ट, इसका मतलब जब ये लैम्प 200 वोल्ट में ऑपरेट करेगा और 100 वाट हीट डिसिपेट करेगा, उसी वक्त उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होता है और जब कोल्ड हो जाता है उसका वैल्यू कितना होता है। देखिए वो 100 वाट लिखा है, मतलब जब ऑपरेट होगा, जब 100 वाट डिलीवर करेगा, हीट डिलीवर करेगा, पावर डिसिपेट करेगा, उसी टाइम उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ना। P इज इक्वल टू, अभी देखिए V स्क्वायर अपॉन R, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, तो 200 इंटू 200 अपॉन 100 दैट इज 400 ओम है इसका रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है तब दिस इज द हॉट रेजिस्टेंस, बिकॉज इसी वक्त वो 100 वाट पावर डिलीवर करता है और जब 200 वोल्ट गिवन होता है, तो इसका रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज हॉट रेजिस्टेंस। बट वो बोलता है कोल्ड रेजिस्टेंस इज ए 10 टाइम्स लोअर देन द हॉट रेजिस्टेंस, बिकॉज हॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन लैम्प इज 10 टाइम्स ऑफ द कोल्ड रेजिस्टेंस। तो कोल्ड रेजिस्टेंस कितना होगा, आर हॉट दिस इज, तो आर कोल्ड इज इक्वल टू 400 अपॉन 10 दैट इज 40 ओम। ठीक है, सी इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, वेरिएबल रेजिस्टर्स आर डैश। देखिए हमारा दो तरह का रेजिस्टर यूज होता है। पहले एक फिक्स्ड वैल्यू है और एक वेरिएबल वैल्यू है। जो फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस जिसका होता है उसको रेजिस्टर बोलते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं, और वेरिएबल जिसका होता है उसको रियोस्टाट बोलते हैं, रियोस्टाट। देखिए जो फिक्स्ड रेजिस्टर है वो जनरली हमारा कार्बन रेजिस्टर होता है। फिक्स्ड वैल्यू जो होता है कार्बन का होता है, सॉर्मेट का होता है, फिल्म टाइप का होता है, ऐसा। बट रियोस्टाट जो होता है ना, रियोस्टाट और वेरिएबल, वो जनरली वायर वुंड रेजिस्टर होता है, वायर वुंड रेजिस्टर। बट इसका कैपेसिटी ये जो फिक्स्ड रेजिस्टर से ज़्यादा होता है। वायर वुंड रेजिस्टर का कैपेसिटी इज मोर देन दिस फिक्स्ड रेजिस्टर, तो इसका कैपेसिटी हाई होता है, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस को हम वैरी कर देते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा होता है, आप देखे होंगे ऐसा होता है, यहाँ पर ये हम निकल क्रोमियम और कांस्टेंट को यार ऐसा लपेटा जाता है और यहाँ पर एक स्लाइडर रहता है, यहाँ पर ऐसा एक स्लाइडर रहता है। यहाँ से हम जितना उसको डिस्प्लेस करेंगे उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होता रहेगा। तो ये इसका रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज किया जा सकता है और वैरी कर जा सकता है, इसीलिए इसको हम वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टर बोलते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टर्स आर वायर वुंड रेजिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो रेजिस्टेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय डैश। देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना, देखिए फर्स्ट है लो रेजिस्टेंस होता है, मीडियम रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। देखिए लो रेजिस्टेंस अप टू 1 ओम तक होता है, अप टू। मीडियम रेजिस्टेंस अप टू 10 टू द 5 ओम तक, अप टू। और एबव 10 टू द 5, एबव 10 टू द 5, और फ्रॉम 1 मेगा ओम इट इज कॉल्ड द हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस जो होता है, ये लो रेजिस्टेंस को जो हम मेज़र करते हैं, लो रेजिस्टेंस को जो मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर एंड एमीटर मेथड और केल्विन ब्रिज मेथड, केल्विन ब्रिज
मेथड। देखिए केल्विन ब्रिज मेथड क्या होता है, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक सपोज एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम एक वोल्टेज सोर्स दे दिया तो V, यहाँ पर हमारा करंट जाता है एमीटर में, तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा, सो हम R इजिकल टू V अपॉन I, वोल्ट मीटर से यहाँ से वोल्ट मीटर लगा दिया तो वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर रीडिंग हम ले जा सकते हैं, एमीटर से करंट रीडिंग, तो रेजिस्टेंस इजिकल टू V अपॉन I, तो रेजिस्टेंस वैल्यू हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला है हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो केल्विन ब्रिज मेथड इज ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस को जानने के लिए हम केल्विन ब्रिज मेथड भी यूज कर सकते हैं। वो केल्विन ब्रिज मेथड क्या होता है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज की मेथड में यूज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में ऑपरेट होता है, वो बेस्ड ऑन वो जो केल्विन ब्रिज मेथड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से ऑपरेट होता है। दैट मीन्स इट फॉलोज व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है, सपोज इसी तरह देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है फिक्स्ड वैल्यू, यहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू है। सपोज ये रेजिस्टेंस हमको मालूम है, ये वाला हमको मालूम है, ये वाला हमको मालूम है, ये वाला मालूम नहीं है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे ना, वो बोलता है यहाँ पर बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब गाल्वानोमीटर में करंट जीरो होना चाहिए। जीरो होने से P अपॉन Q that is equal to R upon S, R, this is R upon S, और P into S is equal to Q into R। अपोजिट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल ही होता है। उसी तरह केल्विन ब्रिज मेथड काम करता है। सो लो रेजिस्टेंस को हम वोल्ट मीटर एमीटर में मेजर कर सकते हैं और केल्विन ब्रिज मेथड में हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हीटिंग एलिमेंट of a hot plate of an electric cooking range draws 12 ampere from 240 volt means how many kilowatt hour of energy will be consumed in 1 hour 50 minutes। देखिए वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम या T इन आवर। इसका मतलब पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, टाइम इन आवर। ठीक है, तो वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट है, करंट दिया है 12 एम्पियर, और वो आवर में देखिए 1 आवर 15 मिनट्स इजिकल टू 1 अपॉन 4, और इसको हम लिख सकते हैं 240 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन 4। देखिए 1 आवर जो 15 मिनट्स को 1 डिवाइड बाय 4 हम लिख सकते हैं। देखिए तो ये वाला कितना हुआ, 5 अपॉन 4 हो गया, तो 5 अपॉन 4 हो गया तो इसका वैल्यू होगा कितना, ये 3 हो गया, तो ये हो गया 3600 वाट आवर, जिसको हम बोल सकते हैं 3.76 kWh और 3.6 यूनिट हो गया। ठीक है, तो आंसर बी ही होगा। ठीक है, देखिए और एक बार देखिए, एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है, आवर हम लिख दे, तो ये जो हमारा मेन काम है 1 आवर 15 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है। 15 मिनट्स कितना टाइम होता है, 15 अपॉन, देखिए 15 मिनट्स कितना टाइम होता है, कितना आवर होता है, डिवाइड बाय 60, दैट इज 1 अपॉन 4। तो इसको हम इसी तरह हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह लिखने से हमारा टोटल जो निकलेगा 3.6 यूनिट और 3.6 kWh। 1 kWh 1 यूनिट होता है, 3.6 kWh 3.6 यूनिट होता है। देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन डैश। देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इजिकल टू कितना होता है, RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 डेल्टा T, वेयर RT इज द फाइनल रेजिस्टेंस, R0 इनिशियल रेजिस्टेंस, ये वाला इनिशियल रेजिस्टेंस, ये चेंज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स 0 डिग्री में सपोज ए बॉडी का रेजिस्टेंस R0 होता है, T टेम्परेचर डेवलप बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस RT हो गया, तो दिस RT माइनस R0
को हम डेल आर भी बोल सकते हैं। तो दिस आर टी माइनस आर जीरो डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, डेल टी मतलब टी माइनस जीरो को हम डेल टी बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए आर टी माइनस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस को माइनस करने से हमारा यूनिट आएगा ओम, रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस का ओम, डेल्टा टी टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है डिग्री सेंटीग्रेड, तो ओम पर ओम डिग्री सेंटीग्रेड हम लिख सकते हैं और इसको डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो ए होगा द एक्यूरेट आंसर। ठीक है। रेजिस्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन डैश। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हम जानते हैं। तो देखिए रो इज इक्वल टू कितना हुआ, आर ए अपॉन एल होता है। तो आर का यूनिट होता है ओम, एरिया का है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ है मीटर। तो कैंसिल होने से क्या हुआ, ओम इंटू मीटर। सो रो का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो ये वाला जो ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम और इंटू मीटर, ये होगा एक्चुअली इसका unit. So E is the accurate answer. So this is the all about your today's question. Thank you.